हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 10 जो 18 फरवरी को होने वाला है उसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए, इसमें हमारे बताने का उद्देश्य ये है कि इस वीडियो में खंड ब के वर्णनात्मक प्रश्न बोर्ड के कॉपी में किस प्रकार लिखना है, कैसे लिखना है, ये बताया जाएगा इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत छोटा होगा, आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देख लेंगे तो आपको बोर्ड की कॉपी लिखने में हेल्पफुल रहेगा, आसानी होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में गद्यांश के पदांश के क्वेश्चन किस प्रकार लिखते हैं, संस्कृत के और काव्य खंड के क्वेश्चन किस प्रकार लिखा जाता है बोर्ड की कॉपी में, ये सब बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन गद्यांश वाला है, ये पहला नंबर पर क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर में। देखिए, इसमें क्या करना है कि इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस पैरा को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पहले देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, उपर्युक्त आवरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो ये रेखांकित किया गया है इसकी व्याख्या करना है। तीसरा क्वेश्चन, लेखक के वर्तमान काल को सुधारों का काल क्यों कहा है। तो इस प्रकार से तीनों ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। पढ़ने के बाद अब इस पैरा पर आइए, ये जो पैराग्राफ दिया है इस पर आइए, अब इसको पढ़िए। और इसमें पढ़ना क्या है कि ये देखना है कि ये किस पाठ से लिया गया है, किस पाठ से है और इस पैसेज के लेखक कौन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन संदर्भ भी आपको पूछा जा सकता है, लेकिन इस पेपर में पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछा गया है, तो आपको संदर्भ भी लिखना आना चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में संदर्भ लिखना बताया गया है, किस प्रकार से लिखना है, या वो गद्यांश हो या पदांश हो या संस्कृत के हों, सभी कैसे संदर्भ लिखा जाता है उस वीडियो को आप लोग जाकर देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आइए इसमें बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़िए, जो वृद्ध हो गए, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। अब यहाँ पर रेखांकित किया गया है, इसको ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि ये जो रेखांकित किया गया है इसका आपको व्याख्या करना है। इसका तो व्याख्या किस प्रकार करेंगे तो ये भी समझाया जाएगा। इसमें देखिए, तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत के गौरव के संरक्षक होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल। तो यहाँ पर देखिए, लेखक तीसरा का आंसर आपको मिल गया। यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें देखना है कि ये किस पाठ से है। तो किस पाठ से है तो इसका आंसर देखिए, अथवा वाला भी बताएंगे। पहले देखिए किस प्रकार से परीक्षा में आपको लिखना है। पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या क, और ऊपर लिख देंगे खंड व।
वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 1 क लिखेंगे, प्रश्न संख्या 1 क। इसके बाद पहले का आंसर लिखेंगे। पहले का पाठ का नाम पूछा गया है तो क्या लिखूं, किस पाठ से लिया गया है तो क्या लिखूं। लेखक का नाम पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अब जो रेखांकित अंश है उनका व्याख्या करना है। तो व्याख्या देखिए, लिखना है उसमें, लेखक कहते हैं कि युवा और वृद्ध दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं। युवा वर्ग भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है और उसे वर्तमान में लाना चाहता है, जबकि वृद्ध लोग अपने सुखद अतीत की यादों में डूबे रहते हैं और उसे वर्तमान में देखना चाहते हैं। इस प्रकार दोनों पीढ़ियों की इच्छाएं वर्तमान से मेल नहीं खाती है। देखिए, जो पैराग्राफ अंडरलाइन किया गया है, जो वाक्यांश अंडरलाइन किया गया है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आप व्याख्या कर सकते हैं। तीसरा का आंसर जो नीचे वाला पैराग्राफ दिया गया था वहाँ से लिख सकते हैं, या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेखक ने वर्तमान काल को सुधारों का काल कहा है। सुधारों का काल इसलिए कहा है क्योंकि तरुण युवा वर्ग क्रांति का समर्थक होता है और वृद्ध वर्ग अतीत के गौरव का संरक्षक। इन दोनों के बीच के मतभेद और असंतोष के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है, जिससे निरंतर परिवर्तन और सुधार होते रहते हैं। इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है। आइए इसमें बात करते हैं अथवाला। तो 2 पार्ट रहेगा आपको, एक अथवा में दिया रहेगा, तो या आप ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो उसको क्रॉस करिए, उसको छोड़ दीजिए, आप अथवाला कर सकते हैं। अथवाला आ रहा है तो अथवाला कर लीजिए। देखिए, अथवाला में दिया है, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता है। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो इसमें भी देखिए, पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। इसमें भी आपको संदर्भ पूछ सकता है, तो संदर्भ भी आप लिखना जान जाइएगा। उस वीडियो को देख लीजिएगा जाकर, या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष क्या है। तो इस पैराग्राफ का आंसर देखिए, अगर अथवाला करना है तो प्रश्न उत्तर संख्या 1 क अथवाला लिखेंगे। अब ये आपको बता दिया गया है कि ये क्वेश्चन आपको उसमें नहीं उतारना है, आंसर देना है। आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो ये वाला भी नहीं लिखेंगे, अब व्याख्या हेडिंग लगाएंगे, और किसका है तो दूसरा का व्याख्या। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या का संबंध हमेशा अपने समकक्ष या प्रतिद्वंदी से होता है। एक गरीब व्यक्ति कभी भी एक अमीर व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि उनके बीच कोई समानता या मुकाबला नहीं होता है। ईर्ष्या हमेशा समान स्तर लेवल के लोगों के बीच होती है। अब तीसरा का आंसर यहाँ पर देखिए, लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष यह है कि इससे मनुष्य का विकास होता है, क्योंकि आगे बढ़ने की चाह और प्रतिस्पर्धा व्यक्ति को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। यदि व्याख्या नहीं आ रहा है तो वो जो पैराग्राफ अंडरलाइन किया गया है उसी को यहाँ पर आपको लिखना है, थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें करके लिख दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये काव्य खंड से है। ये देखिए कौन सा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो देखिए इस जो पैराग्राफ दिया गया है इससे पहले आप क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। उपर्युक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। फिर दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते हैं। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप इसको क्रॉस करिए, अथवाला पर आ जाइए, अथवाला देख लीजिए। अथवाला में दिया है ख करके चाह नहीं मैं सुरवालों के गहनों में गूथा जाऊं। ये वाला पैराग्राफ यदि आ रहा है तो आप इसको कर लीजिए। इस पर क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार से दिया गया है। उपर्युक्त पदांश पर संदर्भ लिखिए, इसका भी संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब ये जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करना है। तीसरा क्वेश्चन है उपर्युक्त आवरण में पुष्प किसका प्रतीक है। पुष्प को किन चीजों की चाह नहीं और क्यों नहीं। तो देखिए इस पैराग्राफ को अब पढ़िए और इसके बाद इसका आंसर दीजिए। चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला ये दूसरे का क वाला यदि आ रहा है तो इसको लिख लीजिए। इसका संदर्भ लिखना है। देखिए संदर्भ किस प्रकार लिखना है। तो ये संदर्भ लिखने के लिए आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम याद होना चाहिए कि इस पाठ से लिया गया है। तो इसका आंसर देखिए किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा का क। यदि दूसरा का क कर रहे हैं तो दूसरा का क लिखेंगे। संकेत में यहाँ पर लिखेंगे स्टार्टिंग का जो 2-4 शब्द है उसको यहाँ पर लिख देंगे और डॉटेड लाइन लगाएंगे। इसके बाद अंत का कुछ शब्द लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में ये पाठ का नाम और लेखक का नाम याद होना चाहिए। लिखेंगे यहाँ पर देखिए प्रस्तुत पदांश हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित सुर के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। अब रेखांकित जो अंश है उसका व्याख्या करना है। तो दूसरा क्वेश्चन है तो ऐसे लगाएंगे व्याख्या। अब यहाँ पर लिखेंगे जब बाल कृष्ण ने माता यशोदा से ग्वालों की शिकायत की तो यह सुनकर माता यशोदा को ग्वालों पर बहुत क्रोध आया और वे उन्हें गालियां देने लगी। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, सीधे आंसर लिखना है। तीसरा यहाँ पर लगाएंगे और आंसर लिखेंगे। बाल कृष्ण गाय चराने इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि सभी ग्वाल बाल उनसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं, जिसे दौड़ते दौड़ते उनके पैरों में दर्द होने लगता है। अथवा का आंसर देख लीजिए। लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख का अथवाला है। संकेत में ये लिख देंगे। इसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में सेम वही रहेगा, पाठ का नाम और लेखक का नाम चेंज करेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है उसमें, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है समझने के लिए। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश क्या है। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये आपको बोर्ड की कॉपी में नहीं लिखना है, आंसर लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या। पुष्प बनमाली से विनती करता है कि हे बनमाली मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेक वीर सैनिक अपने सिर चढ़ाने जाते हैं या बलिदान देने के लिए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए आंसर लिखेंगे। इस आवरण में
पुष्प एक सच्चे देश प्रेमी और बलिदानी का प्रतीक है। अब पुष्प को किन चीज़ों की चाह नहीं और क्यों नहीं? तो यहाँ पर लिखेंगे पुष्प को सुरबाला के गहनों में गूंथे जाने की चाह नहीं, पुष्प को प्रेमी माला में बंधकर प्रेमिका को ललचाने की चाह नहीं, पुष्प को सम्राट के शव पर डाले जाने की चाह नहीं, पुष्प को देवताओं के सिर पर चढ़कर भाग्य पर इतराने की चाह नहीं। इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आएगा आपका संस्कृत से। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है। इसमें भी आपको 2 मिलेगा, एक ये और एक नीचे वाला, तो एक किसी को करना होगा। देखिए ये संस्कृत वाला है, तो इसका संदर्भ व्याख्या किस प्रकार लिखेंगे? देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 को संकेत लिखेंगे और संकेत में स्टार्टिंग का 2-3 शब्द लिख दीजिए और लास्ट का कुछ शब्द उठाकर लिख दीजिए। इसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखना है कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। अब अनुवाद करेंगे। अनुवाद: विश्व का सृष्टा ईश्वर एक ही है। यह भारतीय संस्कृत का मूल है। विभिन्न मतों के अनुयायी विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह आदि नाम एक ही परमात्मा के हैं। लोग उसी ईश्वर को गुरु भी मानते हैं। इसलिए सभी मतों के प्रति सम्मान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। यदि वो नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला जो दिया है उसको कर सकते हैं। जैसे अथवा वाला में प्रश्न उत्तर संख्या लगाएंगे 3 ख अथवा वाला संकेत यहाँ पर उसी प्रकार, फिर संदर्भ लिखेंगे और इसके बाद हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आएगा, संस्कृत पदांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 इसमें भी रहेगा, एक किसी पर करना होगा। तो देखिए चौथा का क ऐसे लिखेंगे और इसके बाद संकेत लिखेंगे। यहाँ पर संकेत समझ गए हैं आप लोग किस प्रकार लिखना है, और संदर्भ लिखेंगे और अनुवाद करेंगे। इसके बाद चौथा का ख है। यदि चौथा का क नहीं आ रहा है तो आप लोग चौथा का ख भी कर सकते हैं और इस तरह संदर्भ आप लोग लिख सकते हैं और व्याख्या लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना पढ़ाई जारी रखिए। 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर लाइए।